हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे प्लांट किंगडम का, जो है एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस प्लांट्स प्लांट किंगडम के। ओके, एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब तक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स तक में आपके फ्लावर्स नहीं बन रहे थे। ठीक है, लास्टली जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनमें क्या हो रहा था, सीड बनना शुरू हो गई थी। नेकेड ओव्यूल्स थे, फ्रूट नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नेकेड सीड पाई जा रही थी, नेकेड ओव्यूल्स बन रहे थे। बट एंजियोस्पर्म्स जो सबसे एडवांस है, यहाँ पे क्या हुआ, जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होने लगी एंड फ्लावर्स बनने लगे। ओके, एंथर्स, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो है वो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होने लगे। ओके, तो सबसे एडवांस ग्रुप है ये प्लांट किंगडम का, एंजियोस्पर्म। ओके, सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है प्लांट का। ओके, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है ये प्लांट का, और इनकी जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होने लगी। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर बनने लगी सीड। ठीक है, ये रहा आपका फ्रूट और ये रही आपकी सीड्स। ओके, और जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा था, नेकेड सीड्स पाई जा रही थी। ओके, नेकेड सीड्स पाई जा रही थी। नाउ ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक टिपिकल फ्लावर का, जहाँ पे आपको पिस्टिल शो हो रहा है, जिसके अंदर क्या आता है, आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। ओव्यूल्स देख रहे हैं आप, इनसाइड द ओवरी है, ओवरी इसको कवर कर रही है ओव्यूल्स को। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो स्टैमेन के अंदर क्या आता है, एंथर एंड फिलामेंट आता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में एंड ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड में। कब, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देख लो कि फंक्शन ऑफ फ्लावर्स क्या है। तो फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, फ्रूट्स और सीड बनाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़। कैसे ये इंश्योर करते हैं कि स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहे, ऐसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लावर। ठीक है, इसलिए हम इन्हें रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कह सकते हैं प्लांट्स का। नाउ की फीचर्स अगर हम देखें तो ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नैकेड होते थे। ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैंने अभी आपको बताया था। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो कि हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। देखिए, जो भी हम फूड इंटेक आज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, फ्रूट्स है कोई, जैसे आम हो गया, आम का सीज़न अभी चल रहा है, तो ये सारे फ्रूट्स क्या हैं, ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, एंजियोस्पर्मिक है। क्यों है, क्योंकि इनके पास फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें जो सीड्स होती हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं। ठीक है, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सीड में, और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में। देखिए, ये पॉइंट तो आप भले ही समझ रहे हो, आप बहुत इजी है ना, बट इस पर बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में। ओके, और एंजियोस्पर्म्स की सबसे ख़ास बात क्या है कि इनके पास फ्लावर्स होते हैं, इनमें जो सीड्स होती हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम साइज़ रेंज की बात करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में क्या है, आपका एक वॉल्फिया दिया है। ठीक है, वॉल्फिया जो है वो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, जीएस में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्फिया है। ठीक है, और सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है आपका यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 100 मीटर से भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो हमें फूड भी देता है, फॉडर भी देता है। फॉडर यानी चारा, जो हम गाय, बकरी, भैंस ये सब चीज़ें पालते हैं उनके लिए फॉडर भी देता है, और फ्यूल भी देता है। एज वी नो, मेडिसिनल यूज़ तो बहुत ही है। ठीक है, और ये कॉमर्शियली, जाहिर सी बात है, जब ये हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है तो बहुत सारी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी दे रहा है। ओके,
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 क्लासेस में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका डाइकॉट है और दूसरा है आपका मोनोकॉट। डाइकॉट में 2 सीड्स प्रेजेंट होती हैं। डाइकॉट प्लांट में सीड के पास 2 कॉटिलिडॉन होती हैं, सॉरी शायद मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया 2 सीड प्रेजेंट होती हैं, नो, बट डाइकॉट्स में सीड के अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स होती हैं, ओके, 2 कॉटिलिडॉन्स होती हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कॉटिलिडॉन्स इन द सेंस कि आपके ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है 2 कॉटिलिडॉन। एग्जांपल इसका क्या है, मस्टर्ड है, पीए, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका पीए, जो हर इंसान ने देखा होगा, ठीक है। जब भी आप मटर के दाने को तोड़ोगे ना तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है कुछ इस तरह से ना, तो ये इसके क्या है, कॉटिलिडन्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का डाइकॉट है, ठीक है। नाउ मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो इन प्लांट के सीड्स के पास सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप सब ने देखा ही देखा होगा मोनोकॉट का है, वो है आपका क्या, वीट या फिर राइस, ठीक है, गेहूं या फिर चावल। चावल का एक दाना आप उठा के देखो, उसमें कोई कॉटिलिडन, बस ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप तोड़ो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसमें 2 कॉटिलिडन नहीं है, सिंगल कॉटिलिडन है, ओके। तो दिस इज मोनोकॉटिलिडन्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके क्या एनसीईआरटी में गिवन है, मेज है, वीट है, राइस है, एंड लिली जो है वो क्या है आपका, मोनोकॉट है। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम एंजियोस्पर्म के लिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। इनमें ओवरी जो है वो इनक्लोज्ड होती है, सॉरी हाँ, ओवरी इनक्लोज्ड करती है ओव्यूल्स को, यानी कि ओवरी के अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। सीड्स इनक्लोज होती हैं किससे, ओवरी से होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है आपका वॉल्फिया, ठीक है, जो कि एक्वाटिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल महीन महीन सा छोटा छोटा सा आपको दिखेगा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो है आपका यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। और एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्या, डाइकॉट, और दूसरा मोनोकॉट। मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों के बारे में। अब नीट पीवाईक्यू रिमाइंडर क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, कोई फ्रूट्स नहीं होते हैं, नो फ्रूट नो फ्लावर्स, ओके, नो फ्रूट एंड नो फ्लावर इन जिम्नोस्पर्म्स। वेयर एज एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स इनक्लोज्ड होते हैं ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीड्स इनक्लोज होती है इन फ्रूट्स। आई होप आज का आपका ये वीडियो एंजियोस्पर्म, जो कि मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, आपको ईजिली समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी एनिमल किंगडम पे।